खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नादिया वकास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक निहायत अहम मज़मून पर बात करने जा रहे हैं, जो कि ये है 1 साल से 3 साल तक के बच्चों की तरबियत। ये उम्र बज़ाहिर छोटी लगती है, लेकिन हकीकत में ये ज़िंदगी की बुनियाद है। ये वो वक्त है जब बच्चा बोलना सीखता है, माँ बाप की बातें दोहराता है, अच्छे और बुरे की पहचान का पहला सबक लेता है। यही वो वक्त है जब इसकी शख्सियत की जड़ें ज़मीन पर मजबूत होना शुरू होती हैं। बच्चे के पहले 3 साल जैसे कि उसका दिमाग जज्बाती और रूहानी नशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। इसलिए वालिदैन को निहायत ध्यान से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। वालिदैन से गुफ्तगू। प्यारे वालिदैन, आपके बच्चे इस उम्र में नाजुक फूलों की तरह हैं। जैसे बागबान पौधों को पानी, रोशनी और हिफाजत करता है, वैसे ही आप पर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दुआ, मोहब्बत और कलाम की रोशनी में परवान चढ़ाएं। बच्चे इस उम्र में अल्फाज सीखते हैं, जज्बात को पहचानते हैं और माँ बाप को देखकर सब कुछ दोहराते हैं। याद रखें, जो कुछ आप रोज़ करते हैं वही बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपनाता है। आइए अब हम सीखेंगे कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। बच्चों की इस उम्र के दौरान वालिदैन को बच्चों की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम सीखते हैं दुआ। छोटे बच्चों को सादा दुआएं सिखाएं, जैसे ए यस्सु, शुक्रिया, खाने से पहले की दुआ। इस तरह बच्चा खेलते खेलते और बोलना सीखते सीखते दुआ भी सीख लेता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमेशा दुआ करते रहो। पहला तस्लीकियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत में। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि मोहब्बत और शफकत दिखाए। बच्चा मोहब्बत को देखकर ही मोहब्बत सीखता है। अगर वालिदैन नरमी, शफकत और प्यार का बर्ताव करेंगे तो बच्चा भी दूसरों के साथ वही सलूक करेगा, जैसा कि बाइबल में लिखा है, और मेहरबान मोहब्बत हसद नहीं करती है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि कहानियाँ सुनाएं। इस उम्र में बच्चा कहानियों को बहुत शौक से सुनता है। बाइबल की कहानियाँ जैसे नूह की कश्ती या यीशु मसीह ने बच्चों को बरकत दी के दिलों में ईमान के बीज बोती है। जब वालिदैन ये कहानियाँ मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ सुनाते हैं तो बच्चा न सिर्फ लुत्फ़ अंदाज होता है, बल्कि खुदा की कुदरत और मोहब्बत को भी सीखता है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, और तू इन बातों को अपनी औलाद के ज़ेनशी करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। इस्तिश्ना उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है। मेरा चौथा पॉइंट है मुस्बत अल्फाज। इस उम्र में बच्चे अपने वालिदैन की बातों से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। अगर वालिदैन इनसे मोहब्बत भरी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जैसे शाबाश, तुम कीमती हो, या यीशु मसीह तुमसे बहुत प्यार करता है, तो बच्चा न सिर्फ खुशी महसूस करता है, बल्कि उसके दिल में खुद एतमादी और सलामती पैदा होती। मुस्बत अल्फाज बच्चे के अंदर ये यकीन पैदा करते हैं कि वो खुदा के नज़दीक भी अहम और प्यारा है। ये अल्फाज उसकी शख्सियत के लिए एक मजबूत बुनियाद रखते हैं। मेरा 5वां पॉइंट ये है कि कलीसिया की रफ़ाकत में शामिल करें। बच्चे को इबादत में साथ लेकर जाएं, ताकि वो
छोटी उम्र से ही कलीसिया के माहौल को जान सके। मेरा छठा पॉइंट ये है कि बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। इसमें भी हम चंद पॉइंट्स पे गौर करेंगे। गुस्सा और चिल्लाना। इफसियों 6 बाब उसकी 4 और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर इनकी परवरिश करो। अगर वालिदैन बार बार गुस्सा करेंगे तो बच्चे के दिल में खौफ और ज़िद पैदा होगी। दूसरा पॉइंट, गलत मिसाल देना। अगर वालिदैन झूठ बोलेंगे या दूसरों के साथ बदसलूकी करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। मेरा तीसरा पॉइंट, बच्चे को नज़रअंदाज करना। इस उम्र में बच्चे को प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो वो खुद को गैर महफूज समझने लगते हैं। यीशु मसीह और बच्चे। यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये वाज़िया करके दिखाया कि बच्चे खुदा के दिल में ख़ास मुकाम रखते हैं। बाइबल में लिखा है, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाह ऐसों ही की है। मत्ती 19 बाब उसकी 14 आयत। ये आयत वालिदैन को याद दिलाती है कि बच्चों को खुदा के करीब लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम बच्चों को दुआ, मोहब्बत और ईमान की तरफ लाते हैं तो हम दरअसल उन्हें आसमान की बादशाही के वारिस बनाते हैं। इसके अलावा वालिदैन रोज़ाना बच्चों के साथ दुआ करें। रात को सोने से पहले एक आयत या दुआ सिखाएं अपने बच्चों को। रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा का जिक्र करें ताकि बच्चा जान ले कि अगर आप दुआ, कलाम और मोहब्बत का बीज बोएंगे तो बच्चा बड़ा होकर खुदा की राहों पर चलेगा। इमसाल उसका 22 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के मज़मून से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आखिर में हमें ज़रूर बताएं, अगर आपके पास कोई अच्छी राय या कोई अच्छा ख्याल हो तो आप हमारे डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक और मिसेस अनीला जॉर्डन से इस नंबर पर राब्ता करें। +1 262 674 4372। अब इजाज़त दीजिए नादिया वकास को। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा आप सबों को बरकत दे, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी नई वीडियो देखने के लिए।